नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग में एक टॉपिक है फिगर काउंटिंग, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे क्वेश्चन मतलब आपके पेपर में आते ज़रूर हैं। अगर आप गिनने बैठ जाएंगे तब तो हो गया कल्याण। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसके जो तरीके हैं, लॉजिक हैं, उस पर बात करेंगे। तो जो पहला टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। तो पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं आकृति निर्माण। आकृति निर्माण नहीं, फिगर काउंटिंग क्या बोलते हैं, आकृति को गिनना। आकृति को गिनना, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या देखेंगे हम लोग आज। त्रिभुजों की संख्या देखिए, इसमें टाइप 1 स्टार्ट करने वाले हैं। टाइप 1 तो कई सारे टॉपिक हैं, तो इसकी क्लासेस जो होंगी लगभग 4 क्लासेस का कम से कम होंगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास नहीं होनी चाहिए, आपको बोरियत नहीं महसूस होनी चाहिए। जो मतलब आज आप देख रहे हैं तो आज इन्हीं टॉपिक पर बात कर लेंगे, इन्हीं टॉपिक को आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो भाई चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को देखने के बाद अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए भाई पहले देख लेते हैं। जैसे टाइप 1 में क्या आएगा, जैसे कि ये मैंने बनाया एक त्रिभुज, ठीक है। ये मैंने त्रिभुज बनाया और एक मैंने यहां पर बनाया। कहां पर भाई, एक मैंने यहां पर बना दिया। बताइए आपको कितने त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताइए कितने होते हैं। और मैं देख लूँ एक बार सही से ऊपर तक दिख रहा है कि नहीं। हाँ भाई सही दिख रहा है। आकृति का निर्माण या आकृति का गिनना थोड़ा सा छुप गया है। तो बताओ भाई इसमें कितने त्रिभुज हैं। और यहाँ पर जो बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखेंगे, जो अगर आप सीख जाएंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना, इसमें खाली भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। आप लोग गिनने में समय लगा देंगे तब तो हो जाएगा कल्याण। देखो जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो भैया एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है एक ही त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर से स्टार्ट होती है कहानी, यहाँ पर से कहानी होती है दोस्तों स्टार्ट। ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग गिन सकते हैं भाई 1 2 और ये 3। तो इसका फार्मूला क्या होता है ये समझो, क्योंकि हम लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा ना, ऐसे मिलेगा। हम लोगों को कई सारे मिल जाएंगे, तो कई सारे मिल जाएंगे तो हर एक बार में एक नया त्रिभुज मिलेगा। आप समझेंगे क्या, कहाँ कैसे गिना जाए इसको। तो देखो ये एक हुआ, जितने खाने होंगे उतने खाने गिन लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इनको आपस में देंगे जोड़, तो कितना हो जाएगा 3। तो एक ये वाला, एक ये वाला, तो एक बड़ा वाला, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 3 संख्या टोटल हो गई। ऐसे यहां देखो, जैसे 1 2 3, तो कितने हो गए भाई, एक तो ये वाला हो गया, फिर एक ये वाला हो गया, फिर एक ये वाला हो गया, फिर एक बड़ा वाला हो गया। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे देखो, ये मैं जो बता रहा हूं उसको गौर से देखिएगा कि ऐसी आकृति वाले में ऐसे होगा, और जो आकृतियां बनेगी वो इसी के हिसाब से बनेगी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लिए, ठीक है। ये तो पहला हम लोगों ने पहला टाइप स्टार्ट किया है। तो 1 + 2 + 3, इसको जो आपस में जोड़ देंगे 3 2 5 2 3 2 5 1 6। इसमें टोटल 6 त्रिभुज है। इसको गिनेंगे क्या आप, देखो जैसे ये देखिए एक ये आ रहा है, ये देखो एक, ठीक है। फिर यहीं से देखो ये कितना हो गया 2। फिर यहीं से देखो ये बड़ा वाला गिन लेंगे, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने बड़ा वाला गिना है अभी। फिर ये देखो 4 4, ठीक है। और ये कितना हो गया 5, ठीक है। और ये कितना हो गया 6। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखो फिर से देखो, ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ये हो गया 3। एक तो हो गया बड़ा वाला, नहीं टोटल गिन लिया हम लोगों ने 4। तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। तो कितने हो गए 4 2 6। अब सुनो,
ठीक है, अब सुनो, जैसे मुझे कंफ्यूजन हुआ गिनने में, ऐसे आपको भी होगा। अभी तो हम लोगों ने आसानी से गिन लिया, लेकिन मान लो सवाल ऐसे आ जाए, मान लीजिए भाई सवाल ऐसे आ जाता है आपके पास, और ये देखो 1 2 3 4 5, अब गिन के बताइए कि कितने इसमें त्रिभुज हैं। अब आपको बताना है त्रिभुज कितने हैं इसमें। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, आप ABCD रख के देखेंगे, जो पहले कभी चला करता था, तो अब वो नहीं चलता, वो जमाने चले गए, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, यही फार्मूला यहां पर लगाना है। अगर चलिए मान लेते कि एक लकीर, हम एक रेखा एक और खींच देते, चलिए मान लीजिए यहां से हमने क्या किया कि एक और खींच दिया, हमने यहां से क्या किया, एक और खींच दिया, एक और खींच दिया, एक यहां पर खींच दिया, एक हमने यहां पर खींच दिया। अब बताओ कितने त्रिभुज हैं इसमें। अब क्या करोगे, क्या गिनने बैठोगे, गिनने बैठोगे दिमाग आपका पागल हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप भूल जाएंगे बार बार कि हमने इसको काउंट किया था कि नहीं किया था, आप यही सोचते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, यही फार्मूला लगाना है दोस्तों, यही फार्मूला लगाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 ऐसी हैं, 11 जो है लंबवत रेखाएं खींच दी गई हैं। अब क्या करेंगे, अब या तो इनको आप आपस में जोड़िए देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11, या तो आप इनको आपस में जोड़िए, या भैया एक फार्मूला होता है मैथ में चलता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। उस फार्मूले का नाम क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अब इसका फार्मूला ये होता है, देखो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वरना आप क्या करेंगे, कर ऐसे भी सकते हैं, आप इसको जोड़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आंसर आपका सही आएगा। अगर आपने जोड़ लिया सही से तो आपका आंसर सही आएगा। तो अब वैसे क्या करेंगे, आप अगर बहुत लंबी रेखाएं हैं, मान लीजिए 20-25 रेखाएं हैं, तब आपको जोड़ने में और समस्या होगी। तो अब देखो आप क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n ब्रैकेट n + 1/2। तो n किसको मान लेंगे, जो सबसे मैक्सिमम संख्या रहेगी 11, उसको n मान लीजिए। तो 11 और ब्रैकेट 11 + 1 / 2, तो कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा और बटे 2, तो 2 × 12 और 11 से 66, तो इसमें 66 त्रिभुज है, 66 त्रिभुज। अगर आप इसको गिनने बैठ जाएंगे तब हो गई समस्या। अब जैसे यहाँ पर देखो, जैसे कि 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, और 28 8 कितना हुआ, 28 8 हुआ 36, और 36 9 कितना 45 और कितना 21, तो ये लो 66 हो गया। तो ऐसे गिनेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आप ऐसे कर लेंगे n ब्रैकेट n + 1/2। तो ये फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, आप इससे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया आपका पहला टाइप, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करिएगा। इसको रफ करूं मैं, ठीक है, चलो। तो मैंने बताया कि आपको गिनना नहीं है, बस आपको ये फार्मूला, ये लॉजिक लगाना है, और आपका क्वेश्चन का आंसर आपके आंखों के सामने होगा और आप तुरंत टिक कर देंगे। समझ गए कि नहीं। टाइप 2 देखो, टाइप 2 देखो, इसमें कैसा होता है, जैसे फिर वही बात है कि हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, इसमें कितने त्रिभुज हैं वो बात तो हम लोग जान ही चुके हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताइए। अब ये क्या है, क्षैतिज रेखाएं हैं, छोटा बनाया जाए थोड़ा, जिन लोगों ने खूब प्रैक्टिस करी होगी रीजनिंग की, वो तो पता ही होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं, ये तो उनको पता ही है। चलिए आप बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। मैं देख लूँ एक बार, यार चल रहा है वीडियो भाई, बहुत ऊपर तो नहीं बना दिया मैंने, चलो चल रहा है। तो बताना है आपको इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये आप बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज देख रहे हैं कि आपने ये देखा
कि एक तो ये पूरा ऊपर वाला है, पूरा एक ये वाला है, यानी एक ये है, फिर एक दोस्तों ये है, तो 1 + 1 = 2। अब आपने ये देखा कि भाई देखो ये वाला त्रिभुज नहीं है, इसको त्रिभुज मत मानिएगा, इसकी 4 भुजाएं हैं, ये त्रिभुज थोड़ी ना है। त्रिभुज एक ये है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। तो इसका फार्मूला क्या है कि जितनी छेदित रेखाएं होंगी 1 2, तो क्या करो उनको जोड़ दो आपस में, 1 + 1 = कितना 2। अब ऐसे इधर देखो 1 2 3, तो कितनी 3 रेखाएं, 3 1 + 1 + 1 = कितना 3। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4, तो बराबर 4 त्रिभुज। अब यहाँ पर देखो डाउट होगा आपको, हो रहा होगा कि देखो हमने क्या किया है कि हमने 1 2 3 करके नहीं लिखा है, 1 1 1 लिखा है हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे गिन लेते हैं, जैसे कि एक तो ये त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हुआ, दूसरा त्रिभुज हमारा ये हुआ, और तीसरा त्रिभुज हमारा ये हुआ, 3 हो गए। अब ऐसे यहाँ देखो एक त्रिभुज हमारा ये हुआ, एक त्रिभुज हमारा ये भी तो है, एक त्रिभुज हमारा ये भी है, एक त्रिभुज हमारा ये भी है। तो देखा ना कि 4 त्रिभुज हो गए हैं। कितने? 4 त्रिभुज हुए हैं। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं, क्या हम लोग इसी में देखते हैं टाइप 3 हम लोग इसी में देखते हैं। टाइप 3 क्या करना है देखो, चलो मान लो मैंने ऐसी एक रेखा खींच दी, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, ये सीधी रेखा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें आप त्रिभुज कितने हैं, अभी आपको ये बताना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। अब हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, क्वेश्चन को मैंने आप चेंज कर दिया है। बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं भाई। देखो अब ऐसे में क्या करना होता है कि हमें ये पता था कि जब ऐसे मैंने बताया था आपको शुरू में पहले वाले में, तो आपको क्या करना था 1 + 2। देखो इसमें मैंने 1 1 करके लिखा था, यहाँ पर 1 2 करके काउंट किया है। अब आपस में इनको जोड़ दिया है, तो 3 हो गए हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब में ऐसे आ गया है, ठीक है। तो करेंगे क्या दोस्तों, जैसे 1 और 3 यहाँ पर हुआ है और 1 और 2 ये हैं, तो आप इनको क्या करिए, जैसे कि ऐसे में क्या होगा कि 1 2 लिखेंगे यहाँ पर 1 और 2, तो इनको आप पहले तो ऐसे से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 1 + 2 = कितना हो जाता है 3। अब इनको जो 1 और 2 संख्या है, ये 1 और 2 जो छेदित रेखाएं हैं, इनको गुणा कर देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा 6। इसमें टोटल 6 त्रिभुज हैं। देखो अब गिन लेते हैं, कैसे गिन के मैं बता दूं आपको कैसे। देखो जैसे हमें यह पता है कि अभी हम लोगों ने देखा था ना, हमें यह पता है कि देखो ऐसे वाले त्रिभुज में क्या होता है, ऐसे त्रिभुज में क्या होता है कि हमें 3 त्रिभुज मिलते हैं भाई, 1 2 और ये 3, तो 3 ये मिलते हैं। अब हम लोगों ने ऐसे भी गिना, ऐसे जब गिना हम लोगों ने ऐसे, तो 1 2 ये हो गए, तो भैया 2 से गुणा कर दोगे, जोड़ोगे नहीं, इनको जोड़ना नहीं है। जोड़ना क्यों नहीं है, देखो जोड़ना क्यों नहीं है, जोड़ना क्यों नहीं, ये बात समझाना है आपको। देखो जैसे अभी गिन के दिखाता हूं मैं आपको, जैसे एक त्रिभुज ये हुआ, एक हुआ, कहां पर, यहां पर लिख लेते हैं, एक ये हुआ, ठीक। फिर एक त्रिभुज ये हुआ, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक इधर हुआ है, 2 इधर आ गए, 2 इधर भी तो आएंगे, तो ये लो भाई, ऐसे वाला और ऐसे वाला, 2 इधर भी आ गए, ठीक है। अब देखो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए हैं। टोटल कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो अभी हम लोगों ने कैसे गिना है, ऐसे गिना है और ऐसे गिना है, ऐसे गिना है और ऐसे गिना है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि देखो एक त्रिभुज ये है भैया, और एक त्रिभुज पूरा ये है, तो कितना 6 हो गया। इसलिए गुणा करते हैं। नहीं समझ में आया, इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें कुछ करते हैं। देखो एक त्रिभुज इसमें कितने कर दिए हम लोगों ने किया है, यानी 3 त्रिभुज थे इसमें, क्या हुआ भाई इसमें, अच्छा अभी पूरा नहीं किया था सवाल इसको, तो 3 और गुणे 3 = 9 त्रिभुज होने चाहिए इसमें। देखो कैसे हुए 9 त्रिभुज, 9 त्रिभुज हुए थे ना, 2, हाँ ठीक है, 3 3, हाँ ठीक। देखो जैसे एक त्रिभुज ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ,
और एक त्रिभुज ये हुआ, यानी 3 यहाँ आए तो 3 इधर भी तो आएंगे ये वाले, तो कितने 6 हो गए, 6 हुए कि नहीं। फिर देखो हम लोगों ने ऐसे त्रिभुज नहीं गिना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक बड़ा वाला हो गया। अभी तो हम लोग साइड में गिना था ना, देखो पहले हम लोगों ने कैसे गिना, साइड में गिना है, ऐसे ऐसे गिना है पहले हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने ये वाला गिना तो 1 आया, फिर ये वाला गिना है तो 2 आ गए हैं, फिर ये वाला गिना है तो हमने 3 लिख दिया, और ऐसे ही इधर गिनेंगे तो 3 3 6। लेकिन हम लोगों ने पूरा ये वाला नहीं गिना था, तो एक ये हो गया है, एक ये और एक ये और एक ये बड़ा वाला, तो 3 3 6 हुए। अब और ये 3 9 हुए, हो गए। ये कितने हो गए, 9। अब देखो ऐसे ही देखो, तो जो संख्या होती है, जो संख्या क्षेत्रीय रेखाओं की होती है, उनसे हम लोग गुणा करते हैं ऐसे सवालों में, समझ रहे कि नहीं, ऐसे सवालों में गुणा करते हैं। तो यहां पर देखो 1 और 2 ये करेंगे तो 1 + 2 बराबर कितना, 3, और गुणा करने वाली बात है तो 1 2 3 4, तो 4 से कर देंगे गुणा, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 12 त्रिभुज हो जाएंगे, 12 त्रिभुज होंगे। ऐसे सवाल एक और देखो, अच्छा थोड़ा सा टफ करते हैं। तो देखो जितनी संख्या, जो हमने पहला टाइप देखा, दूसरा टाइप देखा, उसको आपस में कर दिया मिक्स, समझ रहे कि नहीं। अब देखो यहां पर एक सवाल और देखते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, ये सवाल है, बताना है आपको त्रिभुज इसमें कितने हैं। तो क्या आप इसको काउंट करोगे। चलिए मान लीजिए कि हम एक रेखा ऐसे और खींच देते हैं भाई, और एक रेखा हम ऐसे और खींच देते हैं, और एक रेखा हम ऐसे और खींच देते हैं। अब आपको बताना है कि कुल इसमें त्रिभुज कितने हैं, बताना है आपको कुल त्रिभुज इसमें कितने हैं। तो फिर वही बात है कि हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 2 3 4 5 6, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो 6 5 11 4 15 3 18, 18 3 कितना 21 होता है। तो कितना 6 × 7 = 2, ये 3 = 21। अब देखो दोस्तों 21 तो ऐसे वाली संख्या आ गई। अगर हम लोग ये क्षेत्रीय रेखा को मिटा देते हैं, बिल्कुल ये जो रेखा आ रही है सामने आ रही है ये वाली, इसको अगर हम मिटा देते हैं, खाली इतना रखते हैं ये वाली, तो भैया 21 त्रिभुज बनने हैं। लेकिन यहां पर क्या किया गया कि इसको भी खींचा गया है, और जो सबसे लास्ट वाली क्षेत्रीय रेखा होती है उसको भी गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 21 को 5 से कर देंगे गुणा, तो 5 1 5 5 2 10, 105 त्रिभुज हैं इसमें, कंफर्म बात है ये, 105 त्रिभुज हैं इसमें, कंफर्म बात। इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला टाइप देखते हैं हम लोग। अगला टाइप देखें कौन सा था, समझ में आएगा ये बात पूरी ना आपको। अब देखते हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, चौथा टाइप देखेंगे हम लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, समझ में आपको आ रहा है ना अच्छे से। हम लोगों ने जोड़ा क्यों नहीं भाई, जोड़ेंगे तो भाई 21 में अगर कितना 5 जोड़ देंगे तो क्या आपको 26 त्रिभुज लग रहे हैं इसके अंदर। 26 तो ऐसे ही काउंट हो जाएंगे भाई। देखो 1 2 3 4 5 6, फिर यहां पर देखो 26 तो ऐसे निकल आएंगे, तो 105 त्रिभुज है, इसमें गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रफ करूं मैं इसको। अब देखते हैं जो चौथा टाइप जो है, चौथा टाइप वो आज ही देख लेंगे, चौथा और पांचवा, ये 5 टाइप आज देखेंगे हम लोग, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो आज के सवाल हैं जो आज देखने हैं, ठीक है। तो चौथा टाइप देखेंगे, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। चौथा देखो, जैसे ये एक त्रिभुज बना है, क्या आप इसको त्रिभुज मानते हैं, मानना पड़ेगा। और ये देखो दूसरा, देखो अच्छा एक चीज देखना कि हम लोग जब बड़े सवाल करेंगे तो आपको ये गौर करना होगा कि हम लोगों ने उस चीज को काउंट कर ली थी, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, फिर ऐसे करके ऐसे कर लो, ये लो। ठीक है, फिर ऐसे देख लो, ऐसे यहाँ पर भी देखो। तो खतरनाक वाला सवाल। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है।
त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये बताना है आपको, ठीक है, इसे बताना है आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी है। कोई टाइप रह तो नहीं गया है, मैं देख लूँ जरा एक बार यार। ठीक है, बताओ, मैं बताऊं। देखो ऐसा होता है कि जब कोई अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की भुजाएं छू रहा हो तो अंदर वाले त्रिभुजों की संख्या बनने वाली संख्या होगी 4, ये ध्यान रखना हमेशा। देखो अब जैसे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, तो ये अंदर त्रिभुज हो गए। अंदर वाली बात क्या हुई, मतलब इन रेखाओं के अंदर ये जो 3 रेखाएं एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे ना, जैसे मान लीजिए ABC लिख देते हैं यहाँ पर, तो ABC के अंदर जो बनने वाले त्रिभुज होगा वो होगा 4, हमेशा 4। अब जैसे यही रूल ही है, यही नियम ही है कि जो अगर अंदर बनने वाला त्रिभुज जो होता है वो अगर बाहर वाले त्रिभुज की भुजाएं को छू रहा हो तो संख्या हमेशा 4 होगी। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो क्या त्रिभुजों की संख्या 4 है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, त्रिभुजों की संख्या 4 यहाँ पर नहीं है। हम लोगों ने इसको तो काउंट ही नहीं किया, ये वाला, तो इसकी संख्या कितनी हो गई 1, तो बराबर ये त्रिभुज कितने हो गए 5। अब देखो हम लोगों ने क्या किया है, इसको उठा के इसमें रख दिया है, हम लोगों ने क्या किया है, इसको उठा के इसमें रख दिया है, बिल्कुल सेम उल्टा कर दिया है, अलग बात है, लेकिन इसमें रखा है। तो जब यहाँ पर ये जब इस वाली कहानी में 5 त्रिभुज आते हैं, इस वाली कहानी में 5 त्रिभुज आते हैं, तो इसमें भी तो 5 आएंगे, 5 आएंगे। अब देखो, अब इसको भूल जाओ आप, अब आप इसको भूल जाओ। हमने क्या किया, हमने इस वाले को देखो ऐसे देख लो, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, हमने क्या किया, हमने इसकी काउंटिंग कर ली, तो भैया यहाँ पर बिल्कुल सेम है ना, ये जैसा ही है वैसा है, खाली उल्टा है ये। तो इनमें संख्या तो 5 आती है ना, इनमें संख्या कितनी 5 आती है ये पता हो गया ना हमें। लेकिन ये अब एक और लगा दिया गया है, अब एक और लगा दिया गया है, तो हम लोग अब ये वाली बात भूल जाएंगे। हम अब ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा से गिनेंगे। अब ये जो रेखा है ये बाहरी त्रिभुज को छू रही है, तो इसका मतलब ये भी 5 बनेंगे, ये भी 4 बनाएंगे, 4 5 4 9 हुआ, 5 4 9 हुआ। तो क्या हुआ कि हमने 1 2 3 कर लिया, 3 कर लिया, सॉरी 1 सेकंड गलती होगी थोड़ी सी, देखो ये वाली जो है इन त्रिभुज की पूरी संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है। अब देखो ये जो त्रिभुज है ये वाला, और ये पूरी संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है, 5 हो गई है, ठीक है। तो फिर और बनने वाले त्रिभुज कितने हैं, अब इसमें देखो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 ये हो जाएंगे, और ये वाला पूरा कितना हो जाएगा 4, तो यानी 9 संख्या इसमें कितनी होगी, 9 त्रिभुजों की संख्या इसमें होगी। कितनी होगी, 9 त्रिभुजों की संख्या होगी। क्योंकि क्या किया है कि हमने जब बना रहे थे, जब हम लोगों ने 5 काउंट कर लिया है, तो इसका मतलब ये पूरा काउंट कर लिया है। अब ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ना, इसको काउंट में नहीं लेंगे। वही मैंने बताया था आपको कि हम लोग ये बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग इसको काउंट कर चुके हैं, इसीलिए संख्या इसकी 9 आ रही है। वैसे क्या हो रहा था कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, 5 संख्या ले ली पूरी, जब हमने इसको भी गिन लिया। अब इसको हमने गिन रखा है पहले से ही, और उठा के यहाँ पर कॉपी कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो इसका मतलब ये तो हमने गिन ही लिया है। तो ये जब गिन ही लिया है तो इससे मतलब नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इससे और इससे बनने वाले त्रिभुज को तो काउंट करेंगे। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गए, और एक ये हो गया 3, तो 3 त्रिभुज ये हो गए, और बड़ा वाला त्रिभुज हो गया 4, तो बराबर कितने हो गए, 5 हो गए। अब ऐसे यहाँ देखो इसमें, अब देखो यही आकृति को हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने और डिटेल में रख दिया है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, इतने की संख्या निकाली है, इतने की संख्या कितनी निकाली है, 9, इतने की संख्या हम लोगों ने कितनी निकाली है, 9। अब इसमें क्या करेंगे, अब बताइए इसमें क्या करना है। जैसे देखो इतने की संख्या हम लोगों ने 9 निकाली है, यानी ये देखो 9 है, और ऊपर से हमने क्या किया है, यहाँ पर एक और त्रिभुज बना दिया है। ऊपर से हमने क्या किया है, एक और त्रिभुज यहाँ पर बना रखा है यहाँ पर। तो बस जैसे कि 4 जोड़ेंगे तो 4 ही जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 1 2 3 और ये वाला पूरा वाला कितना 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 13। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, 13। इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे देखते हैं। देखो
अब अगर इसी के बेस पे अगर सवाल और बने, जो पांचवा टाइप आपका रहेगा, ठीक है, पांचवा नहीं चौथे टाइप में ही देखो, जैसे इसको रफ करूं मैं, देखो ये सब मैंने गंदा कर दिया यार। अच्छा रुको रुको रुको, नहीं अब पूरा मिटाना पड़ेगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया इसमें। अब देखो इसको, ये आपको सवाल देखो कैसे घुमाएगा, ये देखना है आपको, देखो सवाल कैसे घुमाएगा आपको। जैसे एक ही सवाल बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में, ये फिर ये, ऐसा नहीं, ये और ये, ठीक है। अब इसमें त्रिभुज बनाओ भाई, ये वाला और ये और ये, फिर ये और ये यहाँ पे ऐसे खींच दो, और ये यहाँ पे ऐसे खींच दो, और ये यहाँ पे ऐसे खींच दो, ये यहाँ लाइन खींची हुई है, ठीक है। अब बताओ, ये घुमाने के लिए, बस खाली आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा किया गया है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको पहले ये देखना है कि ये जो त्रिभुज है, यानी इसके अंदर, यानी ये छू रहा है, तो अगर मान लीजिए कि जैसे कि दूसरे मार्कर से मैं इस्तेमाल करता हूँ, जैसे ये वाला त्रिभुज जो है ये बाहर त्रिभुज को छू रहा है। अरे आप इतना समझिए कि ये देखो, ये जो चीज़ है, ये इसकी पूरी काउंटिंग कितनी है, तो ये त्रिभुज कितने हैं, 5 हो गए भाई, 5 त्रिभुज पूरे हैं, है ना, 5 त्रिभुज पूरे हैं। फिर देखो एक ये, 1 2 3 और ये पूरा वाला 4, तो 5 4 9 हुए, 5 4 9 हुए, ठीक है। फिर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 9 6 15, तो 9 6 15 हुआ, ठीक समझे। देखो अभी जो मैंने आपको बताया था, ये वाला बताया था मैंने आपको कि इसमें कितनी संख्या है, तो भाई मैंने बताया था कि जो अंदर वाला जो त्रिभुज होगा, जो बाहर के त्रिभुज की भुजाएं छुएगा, तो अंदर वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला 5। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सभी को ये पूरा काउंट कर लिया है, 5 कर लिए भाई, इसको क्या कर लिए हैं, 5 कर लिए हैं। अब पूरा त्रिभुज है ना ये वाला, तो भाई 5 फिर 6, ये पूरा 6 है, ये 7 है, और ये 8 है, और ये बड़ा वाला कितना है, 9। तो 5 और 4 9। अब यहां पर क्या है कि हमने पूरे त्रिभुज गिन लिए, लेकिन अब इनकी रेखा इनको डिवाइड कर रही है। तो भाई 1 2 ये हो गए, 3 4 5 6, तो 9 में 6 जोड़ देंगे तो कितना, 15 आ जाएगा कि नहीं, 15 आ गया। अब यही तो है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप नंबर 4। अब इसमें क्या करेगा, आपको क्या क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या कर सकता है, आपके सामने ऐसे त्रिभुज एक और खींच देगा, लेकिन ये फार्मूला तो यही लगेगा, ये तो डिपेंड तब करेगा ना जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको फार्मूला बता दिया, आपको मैंने लॉजिक बता दिया। अब ये सवाल ऐसे नहीं आएगा, इसमें और भी कुछ हो सकता है। इसमें मान लीजिए कि ऐसे हो जाए, एक और ऐसे कर दिया जाए, फिर ऐसे और कर दिया जाए, तो क्या कोई चीज़ बदल जाएगी, नहीं, कोई चीज़ बदलेगी नहीं इसमें। चलो आगे देखते हैं अगला टाइप नंबर 5 देखते हैं। टाइप नंबर 5, तो एक सेकेंड, थोड़ी इसकी डिजाइन जो है कठिन है। सममित आकृति क्या है कि त्रिभुजों की संख्या जो बन रही है वो समान बन रही है। अभी बताता हूं मैं कैसे। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये एक ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया, और ये, अरे एक मिनट, हाँ, सही है। अब देखो यहां पर मेरा क्या मतलब है कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको आंसर कैसे देना है, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। ये सममित आकृति है, ठीक है, ये सममित आकृति है,
क्योंकि क्या है कि प्रत्येक भुजा पर दिखाई देने वाले जो त्रिभुज हैं वो समान है, जैसे कि यहाँ 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, है ना। तो ये सममित आकृति है। अब इसमें देखो क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका तरीका क्या होता है, ये देखो थोड़ा तरीका थोड़ा जो है तरीका थोड़ा जैसे है अजीब है, जो आपको देखना पड़ेगा। और अब ये तो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जो कठिन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है, जैसे कि 1 2 3 कर दिया, 1 2 3, 1 2 3 किया हम लोगों ने, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, 1 में 2 को जोड़ देंगे 3, और 3 में 3 को जोड़ देंगे 9, 6 हो जाएगा 6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 देखो जो है वो त्रिभुजों की संख्या नहीं है, 10 त्रिभुजों की संख्या नहीं है। यहाँ पर संख्या देखो कितनी है कि आप इसमें क्या करें, पहले वाले को छोड़ दें और फिर उसको जोड़ें, अगले वाले को जोड़ें, फिर उसके बाद वाले को छोड़ दें, तो ऐसे क्या आ जाएगी संख्या 13। तो इसमें संख्या कितनी है, 13 संख्या है। अभी एक और सवाल करेंगे, थोड़ा कठिन, थोड़ा और सवाल करेंगे, तो उसमें आपकी बात जो है क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर वीडियो चल रहा है, मैं एक बार देख लूँ यार, क्योंकि दूसरी बार मैं वीडियो ही शूट कर रहा हूँ, दूसरी बार। पहली बार में क्या हुआ था कि कुछ गड़बड़ हो गया था, तो ब्लर हो गया था, पूरा ब्लर हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे बार बार फोकस छोड़ रहा है, तो ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मोबाइल सही नहीं है ना, तो दिक्कत हो जाती है। अभी इसके लिए थोड़ा सा अच्छा कैमरा होना चाहिए। अब ये सैमसंग J4 है, तो इसमें कहाँ पर वो क्वालिटी मिलेगी आपको, है ना। तो यहाँ पर ये वाली आकृति देखो भाई कहाँ गई वो आकृति, यही वाली, हाँ। ठीक है, ये ऐसे बनेगा पूरा, कैसे बनेगा, ये ऐसे, ये एक लकीर ऐसे खींच देंगे और ये ऐसे खींच देंगे। थोड़ा कठिन है बनाने में, देखते बनता नहीं बनता है भाई। तो यहाँ तक ले जाना है, ये यहाँ से लेके चलेंगे, ये यहाँ से लेके चलेंगे यहाँ तक, यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके चलेंगे यहाँ तक। बहुत सही यार, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये ऐसे खींचा, ये ऐसे खींचा, राइट, और ये ऐसे खींचा, ये ऐसे खींचा, तो कितना, 1 2 3 4, 4 तो बन गए। और ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और कैसे बनेगा यार ये, और कैसे बनेगा, 1 2 3 4, ये कैसे बन रहा है यार भाई, एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो तो गया सही, क्या दिक्कत आ रही है, हो तो गया है सही, सही तो हो गया भाई। ठीक है, अब बताओ इसमें त्रिभुज कितने हैं। अब देखो इसमें क्या करना क्या है, जैसे 1 है 2 3 4, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। देखो 1 2 3 4, तो 1 1 2 3 और 3 3 6, 6 4 10, जोड़ो आपस में, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 यहाँ पर नहीं है, 20 त्रिभुज देखो यहाँ पर नहीं है। करना क्या, मैंने बताया था कि एक एक छोड़ के जोड़ना होता है, तो इसको छोड़ के इसको जोड़ेंगे, इसको छोड़ के इसको जोड़ेंगे, तो +1 बराबर कितना, 27। तो इसमें कितने त्रिभुज है, 27 त्रिभुज है। अभी भी मुझे इसमें डाउट लग रहा है कि त्रिभुजों की संख्या गलत तो नहीं हो रही है, मैं फिर से देख लूँ जरा एक बार, कुछ कम लग रहा है मुझे यार। 1 2 3 4, या सही तो है, 1 2 3, देखो सही है। अब ये गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ऐसे जब देखो सही तो है ये सब, पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा है कि गलत बनी है, लेकिन सही है, ठीक है। सममित आकृति मतलब क्या हुआ कि जो त्रिभुज बनने हैं वो साइड के वो बराबर बनने चाहिए।
जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, फिर देखो 1 2 3 4, तो ये बराबर बराबर है। तो ऐसे ऐसे जब होता है तो वहां पर क्या होता है कि त्रिभुज, अब जैसे मान लीजिए कि इतना त्रिभुज बना दिया, ठीक है, अब जैसे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दे दे, ऐसे दे दे आपको एक, तब क्या करेंगे? तब कोई दिक्कत है क्या भाई? कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दे देगा, तब क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें जोड़ देंगे बाकी का, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो भाई टाइप 5 तक रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे टाइप 6, ठीक है। तो चैनल पे जो लोग नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूला करें। ये जो रीजनिंग है वो सभी एग्जाम्स के लिए है, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर आपके यूपीएसआई का एग्जाम का है उसके लिए नहीं है, उसके लिए ही नहीं है, सारे एग्जाम्स के लिए है, बस कहीं थंबनेल में लिख रखा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।